हेलो स्टूडेंट्स। सो आज का टॉपिक है हमारा सेल वॉल। चैप्टर चल रहा है हमारा सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। पिछले के कई टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं, आप जाके पिछले वीडियोस ज़रूर देखिए। और आज हम पढ़ेंगे सेल वॉल। हमने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ लिया है, हम लोगों ने सेल थ्योरी पढ़ ली है, हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लास्ट वीडियो में पढ़ा, और आगे हमारा अब ये चैप्टर चल रहा है। तो लेट्स मूव टू द सेल वॉल। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल की बात करें बच्चों अगर, तो कई सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जहां सेल वॉल प्रेजेंट है। जैसे कि आपने जब मोनिरा पढ़ा होगा तो मोनिरा में बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल प्रेजेंट थे, ठीक है। प्रोटिस्टेंस के पास भी होते हैं, यहाँ पे खैर लिखा नहीं है, लेकिन जो प्रोटिस्टेंस होते हैं, प्रोटिस्टा जो होते हैं, उनके पास भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है। फंजाई के पास भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है। एल्गी के पास, ऑफ कोर्स वो तो प्लांट किंगडम का ये पार्ट है एल्गी, तो उसके पास भी होता है, ठीक है। हैव एन एडिशनल नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल वॉल। इन सब के पास क्या प्रेजेंट है? सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन के अलावा। द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल वरीज इन डिफरेंट ग्रुप्स। सब में अलग अलग तरह के सेल वॉल होते हैं और सबका कंपोजिशन अलग अलग हो सकता है। जैसे बैक्टीरिया का सेल वॉल का कंपोजिशन अलग हो सकता है, फंजाई का जो सेल वॉल है उसका कंपोजिशन अलग हो सकता है, एल्गी का जो सेल वॉल है उसका कंपोजिशन अलग हो सकता है, प्लांट्स का सेल वॉल का कंपोजिशन अलग हो सकता है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे फंगल सेल वॉल है। द फंगल सेल वॉल इज जनरली कंपोज्ड ऑफ काइटिन। किसके बने होते हैं? काइटिन के बने होते हैं। ये हमने फंजाई ग्रुप जो पढ़ा था उसमें भी हमने देखा था, ठीक है। काइटिन क्या होता है? अ पॉलीमर ऑफ नैग, पॉलीमर ऑफ नैग एन एसिटाइल ग्लूकाजोम का बना होता है बच्चों। कौन? काइटिन, ठीक है। इसके अलावा अगर एल्गल की बात करें, एल्गी की बात करें, तो एल्गी का जो सेल वॉल होता है बच्चों, वो सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मेनन्स के बने हो सकते हैं, एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट के भी हो सकते हैं। तो अभी जैसा हमने कहा ना कि सबका कंपोजिशन अलग अलग हो सकता है। वही अगर हम बात करें प्लांट सेल वॉल की, तो प्लांट सेल वॉल इज चीफली कंपोज्ड ऑफ इनसॉल्युबल पॉलीसेकेराइड सेलुलोज। किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। सर्टेन अदर कंपाउंड्स जैसे हेमीसेलुलोज भी हो सकता है, पेक्टिन भी हो सकता है, प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। ये सब भी सेल वॉल ऑफ प्लांट में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इस स्लाइड से हमने ये जाना कि जो कंपोजिशन है सेल वॉल का, वो हर अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट हो सकता है। अब यहां बात करते हैं कि जो सेल वॉल है बच्चों, उसके कुछ रीजन्स होते हैं, ठीक है। द सेल वॉल ऑफ प्लांट कंसिस्ट ऑफ टू रीजन्स। एक आपको दिखेगा यहाँ पे प्राइमरी वॉल, और एक आपको दिखेगा सेकेंडरी वॉल। ये सारी कंटेंट बच्चों एनसीईआरटी का है, ठीक है। प्राइमरी वॉल की अगर हम बात करें, तो जो यंग प्लांट होती है उसके पास जो सबसे पहले वॉल बनती है बच्चों, वो क्या है? प्राइमरी सेल वॉल है। द यंग प्लांट सेल फॉर्म्स अ सिंगल लेयर ऑफ वॉल मटेरियल, ठीक है। शुरुआत में आपको जो नए प्लांट में जो सेल वॉल दिखेगा, वो एक सिंगल लेयर का कुछ मटेरियल जैसा होगा, उसी को हम सेल प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। धीरे धीरे ये प्राइमरी सेल वॉल अपने में कुछ एडिशनल चीजें ऐड करती है, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल कैसे होते हैं? थिन होते हैं, इलास्टिक होते हैं, एंड कैपेबल ऑफ एक्सपेंशन। उनके अंदर एक्सपेंड करने के, है ना, बाय एडिंग द न्यू मटेरियल्स, अपने अंदर कैपेबिलिटी होती है ताकि वो और चीजें ऐड कर सके। जैसे क्या लिखा है? इट ग्रोज बाय एडिशन ऑफ मोर वॉल मटेरियल विद इन द एग्जिस्टिंग वन। और चीजों को अपने अंदर जोड़ सकती है ये कौन? प्राइमरी वॉल। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, है ना, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, और जो पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, इनके पास जो सेल वॉल होता है वो कैसा होता है? वो प्राइमरी सेल वॉल होता है, ठीक है। तो ये भी नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये सब एनसीईआरटी की लाइंस है, ठीक है। तो ये दोनों के पास क्या होता है? प्राइमरी सेल वॉल होता है। अब एक नजर देखते हैं हम लोग सेकेंडरी वॉल की तरफ। इन मैच्योर सेल, जब सेल मैच्योर हो जाता है,
more layer of walls material are added internal to the primary wall। जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा कि प्राइमरी वॉल में चीजें ऐड होती हैं, these layers are called secondary cell wall। तो जो प्राइमरी सेल वॉल में जो चीजें ऐड हो रही हैं उसी को हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी सेल वॉल बोल रहे हैं। एडिशन टू द सेकेंडरी वॉल ब्रिंग्स अबाउट थिकनिंग ऑफ द सेल वॉल। जब सेकेंडरी वॉल बनता है तो साथ में जो थिकनिंग है वो टोटल थिकनिंग जो होती है वो काफी अच्छी खासी हो जाती है सेल वॉल की, और अब हम उसको एक मैच्योर प्लांट का सेल वॉल कहते हैं। तो दो चीजें बनी, प्राइमरी सेल वॉल प्लस सेकेंडरी सेल वॉल। थिकनिंग ऑफ सेल वॉल अकर्स पर्टिकुलरली इन सेल दैट फॉर्म्स, ठीक है, द थिकनिंग ऑफ सेल वॉल अकर्स, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, particularly in cell that forms the harder woody part of plant cell as lignified and suberized cell wall। तो कई बार आपने देखा होगा कि कुछ जो वुडी पार्ट्स जो होते हैं वहां के जो सेल वॉल्स होते हैं वहां पे लिग्निफाइड एंड सुबराइज्ड सेल वॉल्स होते हैं, वहां पे कुछ चीजें अलग से डिपॉजिट होती हैं, ठीक है, लिग्निफाइड एंड सबराइज्ड सेल वॉल हो जाता है जिसकी वजह से वहां पे ज्यादा थिकनिंग आती है। सो हम लोगों ने अभी तक ये देख लिया कि किसके किसके पास सेल वॉल होता है, सेल वॉल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। अब एक चीज और टर्म हमको पढ़ना है, मिडल लैमेला। ये क्या चीज होता है, देखिए बच्चों, जो दो सेल वॉल है, जैसे ये एक सेल का सेल वॉल है एज यू कैन सी हियर, ठीक है, और ये दूसरे सेल का सेल वॉल है। इन दोनों सेल वॉल को जोड़ के रखने का काम करती है मिडल लैमेला। कौन, मिडल लैमेला, ठीक है। तो दो सेल को जोड़ के रखने का काम करती है मिडल लैमेला करती है। यहां आप देख सकते हैं एडजेसेंट सेल इन अ प्लांट टिश्यू आर हेल्ड टुगेदर बाय अ थिन स्टिकी एंड एमोर्फस लेयर ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल। कैसा मटेरियल है, सीमेंटिंग, जोड़ के रखने वाला। दिस लेयर इज कॉल्ड मिडल लैमेला, ठीक है। मिडल लैमेला इज चीफली मेड अप ऑफ, किसका बना होता है, कैल्शियम का बना होता है और मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मिडल लैमेला किसका बना है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट का बना हुआ है, ठीक है। जो रैपनिंग फ्रूट्स होते हैं बच्चों, जो पके हुए फ्रूट्स होते हैं, द पैक्टेट कंपाउंड सोल्यूबलाइज, जो पका फल होता है उसमें ये जो पैक्टेट होता है मिडल लैमेला में वो सॉल्युबल हो जाता है टू अ जेली लाइक मटेरियल, मेकिंग द फ्रूट सॉफ्ट। जैसे आप स्ट्रॉबेरी देखते हैं तो वो जो सॉफ्टनेस आ रही है उसके अंदर वो किसकी वजह से आ रही है, पैक्टेट की वजह से आ रही है, ठीक है। द सेल वॉल एंड द मिडल लैमेला मे बी ट्रांसवर्स बाय प्लाज्मोडेस्माटा। इस पॉइंट को समझिए, जो सेल वॉल है, यहां पे जो सेल वॉल है और जो मिडल लैमेला है, इनके बीच में से एक रास्ता होकर गुजर सकता है। इस तरह से इनके बीच में एक रास्ता ऐसे गुजर सकता है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मोडेस्माटा बोल रहे हैं, ट्रांसवर्स बाय प्लाज्मोडेस्माटा। और ये प्लाज्मोडेस्माटा रास्ता देता है एक चीजों को एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए, ठीक है। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है, कनेक्ट करता है इसके साइटोप्लाज्म और इसके साइटोप्लाज्म को, जो कि ये रास्ता किससे होकर गुजरता है, सेल वॉल और प्लाज्मोडेस्माटा के बीच से होकर गुजरता है, ठीक है। तो यहां पे कुछ नए टर्म्स हमने देखे, मिडल लैमेला और उसके बीच से जा रहा है प्लाज्मोडेस्माटा। लास्ट में हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ सेल वॉल की। तो इट मेंटेन शेप, ऑफ कोर्स शेप मेंटेन रहता है इसकी वजह से, सेल वॉल की वजह से। इट प्रोटेक्ट्स द सेल, ऑफ कोर्स एक एडिशनल लेयर है तो प्रोटेक्शन काम तो होगा ही, मैकेनिकल इंजरी से बचाता है। इट वार्ड्स ऑफ द अटैक ऑफ पैथोजन लाइक वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है, पैथोजन अटैक से बचाता है, ये प्रोटेक्शन देता है। इट अलाउज द मटेरियल टू पास इन एंड आउट ऑफ द सेल। अभी आपने देखा प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू इसके बीच में से रास्ता होता है जिसके थ्रू लगातार कंटेंट अंदर बाहर आ सकता है। इट हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन एंड प्रोवाइड्स बैरियर टू अंडर डिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। सेल टू सेल इंटरेक्शन का काम भी करता है क्योंकि सेल वॉल ही वो चीज है जिसे वो दूसरे सेल से चिपका होता है। तो सेल वॉल क्या है, एक इंटरेक्शन का एक तरीका भी है। तो दिस वाज द टॉपिक सेल वॉल। लगातार हमारा ये चैप्टर चल रहा है, हम टॉपिक वाइज डेली वीडियो लाते हैं, तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ करके पढ़ाई कर सके, ठीक है। थैंक यू।